हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड इस ओपनिंग के सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड ओपनिंग का क्लासिकल वेरिएशन और उसके साथ जुड़े हुए कुछ आइडियाज़ एंड अटैक ऑफ मेजर पीसेस ऑन कैसल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम शुरू करते हैं। ये जो गेम है ये पूर्व विश्व विजेता अलेक्जेंडर अलेखाइन एंड कार्लसन, ये दो प्लेयर्स के बीच में खेला गया था। तो फ्रेंड्स, गेम शुरू हुआ पॉन D4, ब्लैक ने खेला D5, वाइट ने खेला C4, उसे पॉन का गैम्बिट दे दिया। तो ब्लैक ने खेला E6, व्हाइट ने मूव खेला नाइट C3, ब्लैक ने मूव खेला नाइट F6। एज वी कैन सी, ये जो ओपनिंग है वो क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। तो व्हाइट ने खेला बिशप G5, उस नाइट को पिन में पकड़ा, नाइट D7। अब यहाँ पे फ्रेंड्स ऐसा है ना कि यहाँ पे ये जो D5 पॉन है वहाँ पे ऐसा दिखता है कि व्हाइट के दो अटैक्स है और ब्लैक का सिर्फ एक सपोर्ट है। इस नाइट का यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो पिन में है। तो यहाँ पे व्हाइट को पॉन फ्री में नहीं मिलता। अगर आपको ये जानना है यहाँ क्या होता है तो इसी ओपनिंग का आप फर्स्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला है पॉन टू E3, बिशप को निकलने के लिए रास्ता किया बिशप टू E7। तो सी व्हाट इज ब्लैक साइड, या ही वांट्स टू कैसल एंड उसने व्हाइट बिशप ने ये जो पिन लगाया था उसे बंद कर दिया। व्हाइट ने खेला नाइट F3, न्यू पीस, कैसलिंग। अब यहाँ अगर हम लोग बिशप को मूव करेंगे तो मे बी ब्लैक पॉन इनटू पॉन, बिशप इनटू पॉन हमारे बिशप को दो बार मूव करने के लिए फोर्स करेगा। इन द ओपनिंग इट इज नॉट गुड टू मूव द सेम पीस अगेन एंड अगेन। सो यहाँ व्हाइट खेलता है रुक C1। सो व्हाइट का यहाँ पे आइडिया क्या है? व्हाइट का आइडिया है कि वो ब्लैक को मारने के लिए एक चांस देना चाहता है। सेकेंडली, ये जो रुक C फाइल पे आता है, फाइटिंग के बाद ये फाइल कई बार उसे ओपन मिल जाती है, ये उसका आइडिया रहता है। तो ब्लैक ने मूव खेला पॉन टू C6, जस्ट सपोर्टिंग दिस फेलो। नाउ लेट अस ट्राई टू एनालाइज कि यहाँ तक ब्लैक ने क्या क्या किया है। देखिए, जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने पॉन का एक ट्रायंगल जैसे बना लिया, उसके पीछे अपने 3 माइनर पीसेस निकाले और कैसलिंग कर लिया। तो दिस इज अ गुड सेटअप फॉर ब्लैक टू डू अ डिफेंस। डिफेंस करने के लिए बहुत अच्छा सेटअप है ब्लैक के लिए। व्हाइट अभी इसके यहाँ कोई तुरंत अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ व्हाइट ने मूव खेला बिशप D3, पॉन इंटू C4, बिशप इंटू C4। नाउ ब्लैक ने मूव खेला नाइट टू D5। ये जो आइडियाज है हम लोग क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड इसके फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मूव है ये ब्लैक का फ्रीइंग मूव है, FREEING। इसका मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे ब्लैक ने क्या किया, तो ये G5 के बिशप के ऊपर 2 अटैक किया, इस नाइट के ऊपर अटैक किया। तो जो ब्लैक प्लेयर है वो क्या चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ पीसेस किया जाए ताकि उसके जो बाकी के पीसेस है, जैसे रुक, क्वीन, ये बिशप है, ये रुक है, इसे बाहर निकलने के लिए फाइल्स एंड डायगोनल ये ओपन मिले। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे व्हाइट का ये बिशप मर रहा है, उसके ऊपर 2 अटैक से एक ही सपोर्ट है। सो वी कैन प्ले बिशप इनटू बिशप, क्वीन इनटू बिशप। व्हाइट ने खेला कैसलिंग, नाइट इनटू C3, रुक इनटू C3 एंड पॉन टू E5। अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि यहाँ पे व्हाइट ये E5 स्क्वायर पे पॉन और नाइट एक्सचेंज करता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यहाँ पे हो सकता है, व्हाइट खेल सकता है क्वीन C2। अब इस वेरिएशन में क्या होता है, पॉन इनटू D4, पॉन इनटू D4। इसके बाद व्हाइट का ये पॉन आइसोलेटेड पॉन बन जाता है। आइसोलेटेड पॉन, इस वर्ड का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे इस पॉन के आजू बाजू में कोई भी पॉन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पॉन है इसे कंटिन्यूअसली पीसेस के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कई बार प्लेयर्स ऐसा सोचते हैं कि आइसोलेटेड पॉन ये वीक पॉन होता है। हाँ, होता है,
लेकिन वो एंड गेम में होता है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ होना बाकी है। अगर हम लोग आइसोलेटेड पॉन लेते तो उसके कुछ एडवांटेज भी है। देखिए जैसे यहाँ पे ये पॉन ने यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल बनाया। सेकेंडली वाइट के ये रुक को ये फाइल ओपन मिलेगी। मे बी ये जो रुक है अगर नाइट हट गया तो मे बी G3 या H3 स्क्वायर पे आके किंग साइड अटैक कर सकता है। ऐसे उसके कई सारे एडवांटेजेस भी होते हैं। यहाँ ब्लैक ने खेला नाइट F6, बिशप का लाइन ओपन किया और इस नाइट से किंग साइड को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया। अब व्हाइट ने यहाँ क्या खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए और सोचिए व्हाइट ने क्या खेलना चाहिए। यस, सो आंसर इज रुक E1 अटैकिंग द क्वीन। अब हमने उसके क्वीन को अटैक कर दिया तो जो ब्लैक की क्वीन है उसे कंपलसरी वहां से भागना है। देखिए ये जो रुक है ना ये विथ अटैक गुड स्क्वायर पे आया है, अटैकिंग स्क्वायर पे, नाइट के सपोर्ट पे। देखिए फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, व्हेन यू आर प्लेइंग इन द ओपनिंग, हम लोग कह सकते हैं पहले 15 से 20 मूव तक ये ओपनिंग का फेज होता है गेम का। तो वहां पे कभी भी आपको किसी पीस को विथ अटैक अच्छे स्क्वायर पे जाने का मौका मिले तो उस मौके को आपको छोड़ना नहीं है। सो यू हैव टू पुट योर पीस ऑन अटैकिंग स्क्वायर्स। तो ब्लैक ने अभी ऑफकोर्स क्वीन को बचाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने क्वीन को बचाया, यहां व्हाइट ने मूव खेला नाइट टू G5 अटैकिंग द F7 पॉन और इस रुक को किंग साइड लाने की अभी तैयारी चालू की। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स कई सारे वेरिएशंस पॉसिबल है। जैसे एक वेरिएशन है क्वीन इंटू D4, तो वो जो पोजीशन है उसके बारे में मैं आपसे इस गेम के बाद थोड़ा डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए, तो आप कई सारी चीजें इसमें सीख जाएंगे। तो जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला पॉन टू H6 इस गेम में। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम लोग अपना नाइट और बिशप जो कि अटैकिंग पोजीशन पे है वो पॉन और रुक के लिए नहीं देते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन में व्हाइट के जो पीसेस है, ये क्वीन रुक, इनको किंग साइड पे देखिए कैसे अटैक का मौका मिलता है। तो जो व्हाइट प्लेयर है उन्होंने मूव किया नाइट इंटू F7, रुक इंटू F7। देखिए उन्होंने पॉन के लिए नाइट तो दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि ये बिशप ने इस रुक को पिन में पकड़ रखा है। तो व्हाइट यहां मूव खेलता है क्वीन टू G6। सो क्वीन टू G6 इज अटैकिंग द नाइट, सॉरी अटैकिंग द रुक। अब रुक के ऊपर हो गए 2 अटैक्स। अभी हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 मूव्स कंसिडर करते हैं कि ब्लैक इसका डिफेंस कैसे कर सकता है। बिशप E6, ये मूव देखिए पॉसिबल है क्या? ऑफकोर्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि व्हाइट का बिशप और रुक ऐसे 2 पीसेस यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। ब्लैक के क्वीन का एक ही सपोर्ट रहेगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, दूसरा मूव क्या हो सकता है? नाइट टू D5। लेकिन अगर नाइट टू D5 खेला तो जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाइट की जो क्वीन है वो 6th रैंक के ऊपर ब्लैक क्वीन को खा जाएगी, बिकॉज ब्लैक क्वीन इज ऑन अनसपोर्टेड स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां पे वो खेलता है क्वीन टू F8, ओनली मूव टू सपोर्ट द रुक। अब यहां व्हाइट ने मूव खेला रुक टू F3। ये देखिए ये रुक यहां कुछ नहीं कर रहा था, तो अब वो अटैक में पार्टिसिपेट करने लगा। अभी आप ये ब्लैक का जो नाइट है ना उसकी तरफ देखिए, हमारे रुक का उसके ऊपर अटैक है और ये नाइट को कोई भी सपोर्ट नहीं है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये जो पॉन है उसे क्वीन ने पिन में पकड़ कर रखा है। ये जो राजा है और क्वीन है उसको हाथी को सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहना है। हाथी है उसका जो दिखता है कि इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद पिन में है। तो दैट मीन्स देयर इज नो सपोर्ट टू द नाइट, इसे कोई सपोर्ट नहीं है। तो यहां ये जो नाइट है वो गया D5 स्क्वायर के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, तो उन्होंने वही एक रास्ता है, मतलब बिशप का लाइन ब्लॉक करो विद द सपोर्ट ऑफ पॉन। तो यहां अभी व्हाइट ने खेला रुक इंटू F7, क्वीन इंटू F7 और इस इक्वल एक्सचेंज के बाद व्हाइट के रुक को E8 स्क्वायर के ऊपर अच्छी सी एंट्री मिल गई, चेक। नाउ यू सी व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर दिस चेक। ये जो क्वीन है ना, अगर ये मतलब राजा को तो कहीं स्क्वायर नहीं है, तो बचाने के लिए एक ही मूव है क्वीन टू F8। अब देखिए व्हाइट ने इसे सिंपल से एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया, रुक टेक्स क्वीन, किंग टेक्स रुक।
अब यहाँ पे व्हाइट के पास कोई डायरेक्ट टारगेट ऑफ अटैक नहीं है, तो वो क्या करता है, पीस को एक्सचेंज करता है। देखिए बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, जब ये एक्सचेंज हो गया तो ये जो पॉन है वो अनसपोर्टेड हो गया। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज याद रखिए, जब हम कोई पीसेस एक्सचेंज करते हैं या पॉन एक्सचेंज करते हैं तो कई बार बोर्ड के ऊपर अनसपोर्टेड स्क्वायर्स क्रिएट हो जाते हैं। अनसपोर्टेड मतलब जहां अनसपोर्टेड पीस खड़ा है, अनसपोर्टेड पॉन खड़ा है, तो देन वी गेट सम चांसेस ऑफ अटैक। तो यहां अभी सिंपल सा मूव आया, क्वीन d6 चेक, किंग f7 एंड नाउ क्वीन इनटू पॉन चेक अगेन। तो ये जो पोजीशन है फ्रेंड्स, ये अभी क्या है कि व्हाइट के लिए थोड़ा सा विनिंग पोजीशन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये विनिंग है, इसका रीजन है ऐसा कि अगर आप पॉइंट्स की टोटल करेंगे तो यहाँ पे व्हाइट के पास है ये क्वीन, दैट इज 9 पॉइंट्स प्लस 6 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, और जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास है रुक बिशप, मतलब 5 + 3 8 और 4 पॉइंट्स यानी कि 12 पॉइंट्स। तो वी हैव टू यूज आवर की क्वीन, पॉन्स एंड किंग एंड विन द गेम। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये जो गेम है इसे एंजॉय किया। अब मैं आपको नेक्स्ट गेम की तरफ लेकर चलता हूं। तो फ्रेंड्स, ये जो गेम है ये स्टालबर्ग एंड मेंचिक इन प्लेयर्स के बीच में खेला गया था। जो ओपनिंग के मूव्स है वो एग्जैक्टली सेम है जैसे कि लास्ट गेम में आए थे। देखिए फ्रेंड्स, d4, d5, c4, e6, नाइट c3, नाइट f6, बिशप g5, बिशप e7, e3, नाइट d7, नाइट f3, कैसलिंग किंग साइड। व्हाइट खेलते हैं रुक c1, c6, बिशप d3, पॉन इंटू c4, बिशप इंटू c4। अब ब्लैक ने खेला नाइट टू d5, बिशप इंटू e7, क्वीन इंटू e7, कैसलिंग, नाइट इंटू c3, रुक इंटू c3, e5, क्वीन c2, e इंटू d4, e इंटू d4, नाइट f6, रुक e1, क्वीन को अटैक, क्वीन d6, नाइट g5। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे के सारे मूव्स है दे आर जस्ट द सेम एज द लास्ट गेम दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो यहां पर जो ब्लैक प्लेयर है उन्होंने मूव खेला क्वीन टू f4। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट मूव आ गया। अब ब्लैक ने ना तो इस पॉन को मारा है, हाँ हमारा वो पोजीशन डिस्कस करना अभी बाकी है कि मारा तो क्या होता है, वी विल डिस्कस दैट आफ्टर दिस गेम। तो यहां पे व्हाइट ने मूव खेला नाइट इंटू f7, रुक इंटू f7 एंड अभी आ गया रुक टू f3 अटैकिंग द क्वीन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखने में ऐसा दिखता है कि ये जो पॉन है वो फ्री में मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये पॉन वो फ्री में मार देते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा रुक जा सकता है e7 के ऊपर, अटैकिंग द पिंड रुक। और यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इस पिन को ब्लॉक करने ब्लैक ने खेला नाइट d5, तो हमारे इस रुक को एंट्री मिल जाएगी ऑन द 7th लाइन विथ कैप्चर ऑफ रुक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा कि अगर वो क्वीन मारता है तो क्या होता है, तो इसीलिए इन द एक्चुअल गेम ये जो क्वीन है ना, वो क्वीन है वो गई c7 पे, e7 स्क्वायर को कंट्रोल करके रखा। अभी व्हाइट ने खेला रुक fe3, उसे पता है ये लाइन पे अभी कुछ नहीं, मतलब रुक इंटू नाइट नहीं खाया जा सकता ना, पॉन है। तो अभी यहाँ आइडिया क्या हो सकता है, गिव रुक e8 चेक, नाइट इंटू रुक और फिर रुक इंटू ये मार के चेक एंड मेट। देखिए फ्रेंड्स, ये रुक पीछे नहीं जा सकता क्योंकि बिशप का पिन है ना। तो ब्लैक ने खेला किंग टू f8, उन्हें लगा कि किंग यहां लेके एक तो ये पिन खत्म कर दूंगा और ये स्क्वायर को कंट्रोल कर लूंगा। तो व्हाइट प्लेयर ने खेला क्वीन इंटू h7। देखिए क्या बेहतरीन डिकॉय है। देखिए अगर ये नाइट इसे खा लेता है ना, तो यहां पे उसका e8 का कंट्रोल चला जाएगा एंड वी हैव रुक e8 चेकमेट। तो ब्लैक खेले तो क्या खेले, उसका ये बिशप पैसिव है, उसका ये रुक पैसिव है, व्हाइट के रुक्स क्वीन बहुत जोर से अटैक कर रहे हैं। तो यहां पे उन्होंने मूव खेला
बिशप टू g4। देखिए फ्रेंड्स, अगर वो बिशप टू d7 जैसे मूव खेलते तो भी वो प्रॉब्लम में फंसेंगे ही, बिकॉज यू हैव बिशप इंटू रुक, किंग इंटू बिशप, और फिर रुक 7th रैंक में घुस रहा है। देखिए मैं करके दिखाता हूं, कैप्चर कैप्चर, और ये रुक आ गया 7th लाइन में, है ना। तो करे तो क्या करे, तो उन्होंने खेला, एंड ऑफकोर्स अभी क्वीन h8 चेक भी आ रहा है, तो ब्लैक प्लेयर ने खेला बिशप टू g4, उसे कुछ नहीं समझ में आया। सो फाइनली वी हैव द अटैक नाउ, क्वीन h8 चेक, नाइट g8। हाँ ऑफकोर्स बिशप g4 से उन्होंने एक चीज अचीव की कि व्हाइट रुक की e8 की एंट्री जो थी वो बंद कर दी। ये एंट्री क्यों बंद हुई, क्योंकि ये जो रुक है वो अभी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है ना, तो उसे एंट्री नहीं है। यहां व्हाइट ने खेला h3 चेजिंग द बिशप, बिशप f5, नाउ बिशप इंटू रुक, किंग इंटू बिशप। अब व्हाइट ने ऑब्जर्व किया कि ये किंग एंड बिशप ये एक लाइन पे है, तो उन्होंने मूव खेला रुक टू f3 क्रिएटिंग अ पिन। अब सीधी सी बात है, अगर वो g6 खेलते हैं तो व्हाइट g4 खेलेंगे, उसे और एक अटैक करेंगे और पीस को कैप्चर करेंगे। तो जो प्लेयर है उन्होंने खेला किंग g6, नाउ कम्स अ सिंपल अटैक। एक इमेजिन कीजिए, अगर हमारी क्वीन को h5 पे एंट्री मिली, वी हैव अ अटैक अगेंस्ट किंग, सो g4। तो जैसे ही व्हाइट ने खेला पॉन टू g4, ये जो बिशप है वो पीछे भागा। जब वो पीछे भागा तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पे f फाइल ओपन हो गया, एंड नाउ कम्स क्वीन h5 चेक। तो फ्रेंड्स ये हो गया चेक एंड मेट। सो नाउ फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को यहां पे कंप्लीट करते हैं। हमारा वो जो एक पोजीशन था कि जहां क्वीन इंटू d4 का कैप्चर आता है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल देता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।